तो जब भी हम बॉडी बिल्डिंग की बात करते हैं हमें हमेशा ऐसा लगता है कि नॉनवेज खा के, नॉनवेज जैसे कि चिकन, मटन या बीफ खा के हम लोग मसल बिल्ड कर सकते हैं। लेकिन हाँ, कुछ हद तक ये बात सच्चाई भी है कि जब भी हम बॉडी बिल्डिंग करते हैं मांस से ही मांस बनता है। यानी कि अगर आप लोग मांस खाओगे और उधर से ही मांस बनेगा। लेकिन बॉडी बिल्डिंग की एक सच्चाई ये भी है कि हम लोग वेजिटेरियन होके भी बहुत अच्छी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में फुल डे ऑफ वेजिटेरियन डाइट मैं आपको बताने वाला हूं। तो बने रहे इस वीडियो में। जितने भी मेरे भाई, जितने भी मेरे दोस्त हैं जो वेजिटेरियन हैं और जिनको दिक्कत सी हो रही है वेजिटेरियन में अराउंड 100 ग्राम, 150 ग्राम, 200 ग्राम प्रोटीन पूरी करने में, तो आज हम पूरा का पूरा वो वाला काम करेंगे, अच्छे से प्रोटीन को कंप्लीट करेंगे। और इसी के साथ स्टार्ट करते हैं पहली मील ऑफ द डे। लेट्स गो। अगर आप इस चैनल पे नए हो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दो। 1000 सब्सक्राइबर्स तो पूरे करवा दो, इतना तो कर ही सकते हो इस साल मेरे लिए। तो 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे करवा दो, आपको बहुत नेक्स्ट लेवल कंटेंट मिलता रहेगा। अब तो हमारी पहली मील है वो है मसल गेनर शेक। मसल गेनर शेक भाई आपने बहुत अच्छे से सुना होगा कि अगर आपको मसल गेन करनी है तो मसल गेनर शेक बनाना पड़ेगा, जो बहुत हद तक सही है। लेकिन इस शेक को बनाने से पहले एक बात बोलता हूँ कि अगर आपको लैक्टोज इंटॉलरेंस है, अगर आपकी बॉडी में दूध अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता है तो आप इस शेक को ना लें, ज़्यादा बेटर रहेगा। दूध की जगह इस शेक में आ जाएगा पानी, उसको पानी से रिप्लेस कर दे। लेकिन चलो फिलहाल मेरी बॉडी अच्छे से डाइजेस्ट कर रही है अभी दूध को फिलहाल, तो मैं अभी बनाना शेक प्रॉपर बनाऊंगा। इस शेक को बनाने की जो प्रॉपर एक प्रोसीजर है वो कुछ ऐसे है। आपको लेना है अराउंड 400 ml ऑफ मिल्क। आपको आप जैसे कि मैं तो एक मिक्सर में ले लेता हूँ, तो अगर आपके घर मिक्सर है तो बहुत ही अच्छी है। तो आपको मिक्सर में 400 ml ऑफ मिल्क लेना है। आप डाल दीजिए 3 केले, 2 स्कूप पीनट बटर और 1 स्कूप या आधा स्कूप वे प्रोटीन। अब अगर वे प्रोटीन नहीं है तो भी चलेगा, तो भी ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर वे प्रोटीन है तो आप आधा स्कूप तो एटलीस्ट वे प्रोटीन डालें उसमें। और साथ में हम लोग कर लेंगे 70 ग्राम ओट्स। अभी कुछ फिलहाल के लिए ओट्स को रख देना साइड, और जितना भी अलग मटेरियल है ओट्स के अलावा उसको हम कर देंगे मिक्स अच्छे से। अब ये वाला मटेरियल हो चुका है मिक्स। अब आपको करना है, आपको ओट्स को ओवरनाइट सोक्ड करके रखना है। मैं हमेशा ओट्स को ओवरनाइट सोक्ड करके रख देता हूँ। इसके बाद आपको क्या करना है, ओट्स को एक आपको बॉल में लेना है, उसको बॉल में डाल देना है। और बॉल में डालने के बाद जो आपका मटेरियल, जो आपका दूध है, जो आपने बनाना शेक बनाया है, उसको उस बॉल में मिक्स कर देना है। इसका एक रीज़न ये है कि जब आप ओट्स को बनाना शेक में मिक्स करते हो तो वो ढंग से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, जितना मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। तो अगर आपको डाइजेस्ट करना है तो ओट्स को आप मिक्स मत करना, ओट्स को अलग रखना और बाकी के मटेरियल को मिक्स करके ओट्स में बाद में मिला देना। तो ये होगी हमारी पहली मील। और इसकी पूरी की पूरी जो मैक्रो रीडिंग्स हैं वो आपको स्क्रीन पे अभी दिख रही होंगी। प्रोटीन का, फैट्स कितना है वो मैं लिख दूंगा। ये शेक अराउंड 1000 कैलोरी का होगा। तो ये शेक पिए, एंजॉय कीजिए। मिलता हूँ आपसे अगली मील पे। तो मैंने फुल डे ऑफ ईटिंग वेजिटेरियन में सेकंड मील रखी है हमारी ब्रेड ऑमलेट। अब जिनको ये डाउट हो रहा है कि यार ब्रेड ऑमलेट, इसमें एग्स आ रहे, तो ये वैसे वेजिटेरियन कैसे है? मेरे लिए एग्स एक तरह से एक वेजिटेरियन मील ही है। मैं बहुत टाइम से एग्स ले रहा हूँ। मैं पर्सनली नॉन वेज नहीं लेता हूँ, मैं एग ही लेता हूँ। और इसका सिर्फ यही रीज़न है, इसमें प्रोटीन बहुत अच्छे लेवल का होता है। तो ऑमलेट बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। मैंने ऑलरेडी एक बाउल में जो एक कटर होता है और उसमें मैंने प्याज, उसमें मैंने टोमेटो और उसमें मैंने हरी मिर्च को मिक्स करके रख दिया है। अब मैं क्या करूँगा, 5 होल एग्स को लूँगा और उसमें से सिर्फ 2 होल एग्स को उस बाउल में डालूँगा, उस कटर में डालूँगा। और 3 होल एग्स, जो पूरे होल एग्स होंगे उसमें से वाइट वाला जो पोर्शन है वो रहेगा, उसमें येलो वाला पोर्शन हट जाएगा। तो हम क्या करने वाले हैं, 2 होल एग 3 एग वाइट्स का एक ऑमलेट बनाने वाले हैं। आपको इस ऑमलेट की रेसिपी दिख रही होगी। हमने मिक्स किया, हमने पैन में घी डाला और उसके बाद हमने सारे के सारे मिक्सचर को डाल दिया पैन में। 10 मिनट के लिए रख दो, 10 मिनट में आपका ऑमलेट तैयार हो जाएगा। साथ में रखेंगे हम 4 ब्रेड्स। क्यों 4 ब्रेड्स रखेंगे? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट भी हमें चाहिए और कार्बोहाइड्रेट्स ही होते हैं मेनली गेनिंग में। अगर देखा जाए, क्योंकि एनर्जी चाहिए होती है हमें, तो हमें कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए इसमें। और इससे हमारा स्टार्ट हो जाएगा ब्रेड ऑमलेट तैयार, एकदम से तैयार। एंड मैंने रिसेंटली अभी भी ब्रेड ऑमलेट खाया है और बहुत टेस्टी होता है। मैं बहुत टाइम से मैं इस मील में ले रहा हूँ, कभी कभी चेंजेस होते रहते हैं तो वो भी चलेगा। तो हमारा ब्रेड ऑमलेट हो गया है तैयार। अब हमारी जो थर्ड मील है वो है 400 ग्राम ऑफ कर्ड। सही बता रहा हूँ, सिंपल मील है। मुझे नहीं लगता कि अब भी
इससे सिंपल बॉडी बिल्डिंग मील कोई होगी वो है 400 ग्राम ऑफ कर्ड, ठीक है। उसमें डालेंगे 200 ग्राम आलू, जो कि प्री वर्कआउट मील बता रहा हूँ मैं आपको। साथ में लेंगे 4 होल एग, मतलब भाई बॉइल्ड एग ही लेना, होल एग मत लेना, सारा का सारा येलो पार्ट हटा देना। 4 बॉइल्ड एग, जो कि प्री वर्कआउट मील होने वाली है हमारी, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मील है ये हमारे लिए भी। और इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें एनर्जी चाहिए होती है प्री वर्कआउट में, हमें प्रोटीन, कार्ब्स और फैट का एक अच्छा रेशो चाहिए होता है। तो ये वाली मील से सिंपल मील क्या है, इसमें आपने क्या किया है, एक बॉल लिया है, उसमें दही डाल दो, उसमें आलू डाल दो, मैश करके आलू डाल दो, थोड़ा सा नमक वमक डाल देना उसके टेस्ट के लिए, साथ में रख दो 4 अपना एग्स। खाओ, अच्छे से खाओ। अगर आप बिगिनर हो ना तो अभी टेस्ट को तो आप भूल ही जाओ, टेस्ट तो आप भूल ही जाओ। अगर आपको बॉडी बनानी है तो आपको इसी टेस्ट के साथ बॉडी बनानी पड़ेगी फिलहाल के लिए भी। थोड़े से रिजल्ट आने लग जाएंगे, थोड़ा सा चेंज कर देना अपनी प्री वर्कआउट मील में, जैसे कि तो 2 केले ले लिए, साथ में आपने कुछ और ले लिया, कुछ ऐसा जिससे आपको एनर्जी आ जाए, तो आप ये लोग कर सकते हो। अब मेरा वर्कआउट हो चुका है ख़त्म और मैं वर्कआउट के बाद लेता हूँ राइस में लेता हूँ अराउंड 60 to 70 ग्राम ऑफ सोया चंक्स, जो ऑलरेडी मेरी मम्मी बना के रख देती हैं पुलाव की फॉर्म में। एंड साथ में कोई भी आप सब्जी ले लो और साथ में 1 स्कूप ले लो वे प्रोटीन। अगर वे प्रोटीन नहीं है तो भी चलेगा, क्योंकि आपको सोया चंक्स मिल रहा है। अगर 60-70 ग्राम सोया चंक्स आपको मिल रहा है तो उसमें 35 ग्राम तो आपको प्रोटीन सीधा मिल रहा है। तो अगर मैं 60 ग्राम सोया चंक्स लेता हूँ, 30 ग्राम प्रोटीन यहाँ से मिल रहा है और 20-25 ग्राम प्रोटीन मुझे मेरे वे प्रोटीन से मिल रहा है। यानी कि पोस्ट वर्कआउट में मैं 50 से 55 ग्राम प्रोटीन बड़े आराम से ले लेता हूँ। तो आप ये भी कर सकते हो, आप प्रोटीन हटा सकते हो, सिर्फ आप राइस, सोया चंक्स, सब्जी ले लो, अच्छे से भर के खाना। पोस्ट वर्कआउट में आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी, स्पेशली आपके ग्लाइकोजन स्टोर को रिप्लेनिश करने के लिए। तो ये वाली मील ज़रूर ट्राई करना। हमारी लास्ट मील होगी अगेन गेनर शेक, लेकिन इस बार गेनर शेक में हम 3 की जगह डालेंगे सिर्फ 1 केला, उसकी जगह डालेंगे थोड़ा सा सिर्फ 1 स्पून पीनट बटर, और हम डालेंगे ओट्स। तो आप भूल ही जाओ, ओट्स भी डालनी नहीं है आपको, ओट्स हटा दो, ठीक है। और साथ में थोड़ा सा डाल देंगे वे प्रोटीन, हल्का सा, उसको सिर्फ एक टेस्ट लाने के लिए, क्योंकि हमारी बॉडी पूरी रात कैटाबॉलिक स्टेट में रहेगी, यानी कि पूरी रात हमारा पेट खाली रहेगा, मसल लॉस ना हो, मसल रिप्लेनिश ना हो। सिर्फ इसी वजह से हम लोग डालने वाले हैं वे प्रोटीन, और दूध में हम लेने वाले हैं कि हमारी बॉडी एनाबॉलिक स्टेट में रहे, यानी कि धीरे धीरे करके हमारी बॉडी को प्रोटीन पहुंचता रहे जब तक सुबह ना हो जाए। तो ये है मेरा होल डे ऑफ ईटिंग वेजिटेरियन डाइट, जो ये कंसेप्ट बनाया मैंने। हो सकता है और वेजिटेरियन की रेसिपीज़ ले आऊँ, और कुछ ले आऊँ, और कुछ नया ट्राई करूँ। ये रिसेंटली मैं ले रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि बहुत टाइम से मेरी 2 महीने से चल रही है, रिसेंटली मैं ये वाली ले रहा हूँ रेसिपीज़। तो मैं तो यही बताऊँगा आपको। हो सकता है वेजिटेरियन की और ऐसी डिशेज़ आ जाए, और ऐसी प्यारी प्यारी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आ जाए। तो बने रही इस चैनल पर, सब्सक्राइब कर देना यार, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर देना। ज़रूरत है मुझे आपकी दुआओं की, आपके सपोर्ट की। और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस।